प्रिय एक सेवक को सुसमाचार सुनाने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिए। परिवार का वही आधार था। पत्नी और बच्चों और परिवार का पोषण करना है तो वो मेहनत करेगा, तभी पूरे परिवार का खर्च चल पाएगा। प्रियो से जेल में बंद कर दिए। तब उसका पुत्र उसे एक पत्र लिखा। पिताजी, आप जब घर में थे हमें किसी वस्तु की घटी होने नहीं दिए। बिना किसी कारण के बेरहमी के साथ आपको जेल में बंद कर दिए। माँ और मैं बहुत परेशान हो रहे हैं। जब आप थे, खेत को जुतवाते थे, बीज बोया करते थे, सेवा किया करते थे, प्रचार किया करते थे। कभी भी हमें भूखा रहना नहीं पड़ा। लेकिन पिताजी, मुझे खेत जोतना नहीं आता है, कैसे बीज बोना है नहीं पता, फसल उगाना है नहीं पता। पिताजी, क्या करना है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह पुत्र पिता को पत्र लिखा। प्रियो, तब पिता जो जेल में था वापस उसे इस तरह एक पत्र लिखा। बेटे, परमेश्वर मुझे शीघ्र ही छुड़ा लेंगे, मैं वापस आ जाऊंगा। हिम्मत से रहो। मेरी एक बात सुनो, तुम अपने खेत की ओर मत जाना। उस खेत को तुम जोतने की कोशिश मत करना, क्योंकि दादाजी हमेशा मुझसे कहते थे, बेटे, हमारे खेत में सोने से भरे हुए हांडिया गड़े हुए हैं, वो किसी न किसी दिन बाहर प्रकट होंगे, वो कहते थे। इसलिए तुम तो उस खेत को जोतने की कोशिश मत करना। इस तरह पिता पत्र लिखा। 1 महीने बीतने के बाद पुत्र फिर से एक पत्र लिखा। पिताजी, क्या हुआ नहीं जानते। सरकार के अधिकारी हमारे खेत में आए और पुलिस वाले भी आए। हमारे 4 एकड़ खेत को पता नहीं क्यों वे खोद रहे हैं। पूरा खोद दिए, पूरे खेत को जोत दिए। क्यों जोत रहे हैं पूछने से कोई कुछ बता नहीं रहा है। पिताजी, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्यों खेत को जोत रहे हैं? क्यों हमारे खेत को ये लोग जोत रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिताजी। इस तरह वो पिताजी को पत्र लिखा। तब पिताजी जवाब में एक पत्र लिखा। बेटे, पिताजी, हमारे खेत को कैसे जोतना है तुम पत्र लिखे थे ना, पुलिस वाले ही आकर, सरकार के लोग ही आकर खेत जोत दिए ना बेटे। बीज बो दो, अच्छी फसल होगी। इस बीच मैं आ जाऊंगा। इस तरह कहा। प्रियो, हुआ क्या था? सामान्यतः जब कोई जेल में रहता है, किसी का पत्र आए या कोई पत्र भेजे तो अधिकारी उसे पढ़ते हैं। प्रियो, उसके बेटे और पत्नी को खेत जोतना नहीं आता है, इसलिए वो जेल में था, इसलिए वो इस काम को नहीं कर सकता। उसने क्या किया, अपने दादाजी की बात को याद करके पत्र लिख दिया। उस पत्र को जेल का अधिकारी पढ़ा। पढ़कर पुलिस वालों को और अधिकारियों को सूचित कर दिया, उस खेत में सोने की हांडियां हैं, जोतो मत कह रहा है। प्रियो, ये पढ़कर अधिकारी पूरे खेतों को जोत दिए। अभी इनडायरेक्ट पिता क्या किया बताइए? उस कष्ट को बड़े ही बुद्धिमानी के साथ दूर कर दिया। माँ और बेटा अच्छे से बीज बो दिए, फसल भी अच्छी हुई। केवल उनके लिए ही नहीं, आसपास के लोगों को भी वे बांट सके, इतना अधिक वो फसल हुई। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको क्या समझ में आया बताइए? उस घर में मुसीबत आ गई। उस मुसीबत को कैसे दूर करें ये ना जानकर पुत्र पिता को पत्र लिखा। पिता बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसका परिवार भूखे नहीं रहना है सोचकर वो अपनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया। फलस्वरूप जहां भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, भरपेट भोजन कर सके उन्हें अवसर मिल गया। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। क्या है वो? उस पिता से भी उत्तम है मैं जिसका प्रचार करता हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह। अभी आप ध्यान से सुने, मैं चाहता हूं। वो पुत्र क्या किया?
अपने कष्ट को अपने पिता को बताया। पिता क्या किया? अपने बुद्धिमानी से समस्या का हल निकाला। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमारे जीवन की समस्याएं जो हमें तहस नहस कर देती हैं और ऐसी बीमारियां जो हमें बिल्कुल निर्बल कर देती हैं और हमारी शांति को दूर करने वाले दबाव और शत्रुओं की साजिश, इन सब के बीच यदि हमें शांति से जीना है तो परमेश्वर हमें एक हथियार दिए हैं। उस हथियार का यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो समस्या कितनी बड़ी भी हो और कुछ भी हो, बहुत ही आसानी से उस समस्या का समाधान करके हम शांति से जी सकते हैं। क्या है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक अद्भुत हथियार कहने से? बताइए क्या है? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। वो पुत्र अपने पिता को समस्या बताया, अपनी समस्या को पिता से बताया, समाधान मिल गया और प्रतिफल को भी देख पाया। वैसे ही हमारे भी एक पिता हैं, वे परम पिता हैं, सारी सृष्टि पर शासन करने वाले परम पिता। हम जो उसके संतान हैं, कोई भी समस्या है, वो आत्मिक समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, बीमारी की समस्या हो सकती है और बहुत से संघर्ष भी हो सकते हैं। इन सब के बीच यदि हम प्रार्थना करेंगे तो उत्तर देने के लिए वे हमेशा तैयार हैं। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन 50 उसका 15वां वचन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम में समस्या रहित कोई है क्या? आर्थिक परेशानी ना हो कोई है क्या? दुख तकलीफें ना हो ऐसे लोग कोई हैं क्या? जो थके नहीं हैं ऐसे कोई हैं क्या? एक बार सोचिए। आज इस संदेश को सुनने वालों में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख तकलीफ, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई संघर्ष जीवन में है। फिर उनमें से हमें छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना है? प्रियो, बाइबल बताती है प्रार्थना करना है। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। इसलिए शैतान क्या करता है कि आपके द्वारा कुछ भी करने देता है। चर्च जा रहे हो क्या? जाओ। क्वायर में गीत गाओगे? गाओ। इंस्ट्रूमेंट बजाओगे क्या? बजाओ। भेंट उठाओगे क्या? उठाओ। भेंट दोगे क्या? दो। सेवा में भाग लोगे? भाग लो। प्रचार करोगे? करो। आप जो भी करो शैतान करो कहेगा, लेकिन क्या करने नहीं देगा जानते हैं? बताइए क्या है? प्रार्थना। आप जो भी करोगे वो कुछ नहीं करेगा। वचन पढ़ना है? पढ़ो। पारिवारिक प्रार्थना में शामिल होना है? शामिल हो जाइए। सेवक की सहायता करना है? सहायता करो। तुम कुछ भी करो, लेकिन प्रार्थना करूंगा कहने से शैतान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं, क्या करें ब्रदर, प्रार्थना करूंगा सोचता हूं लेकिन बहुत नींद आती है, प्रार्थना करूंगा सोचने से बहुत आलस लगता है। इस तरह कहते रहते हैं। टीवी देखते समय नींद नहीं आती है, सीरियल सिनेमा देखते समय नींद नहीं आती है, सेल फोन में बिजी रहने से बिल्कुल भूख भी नहीं लगता है। उनको सीरियल देखते समय, सिनेमा देखते समय नींद नहीं आती है, तो जब आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो नींद क्यों आती है? आलसपन क्यों हो रहा है? आपको नींद क्यों आ रही है? बताइए। यह शैतान का काम है। अभी सेल फोन आ गए, लेकिन एक समय में लैंड फोन हमारे पास रहते थे, वायर वाले फोन रहते थे। आपको याद है? एक घर में यदि डाका डालना है या चोरी करना है तो चोरी करने के लिए योजना बनाने वाले ये चोर सबसे पहले वे क्या करते थे जानते हैं आप? कम्युनिकेशन सिस्टम को काट देते थे। टेलीफोन वायर को वे काट देते थे, क्योंकि टेलीफोन चालू रहने से हम चोरी करने जैसे उनके घरों में जाएंगे, वे तुरंत पुलिस को फोन कर देंगे। पुलिस आएगी तो हमें पकड़ लेगी, हमारी योजना फेल हो जाएगी सोचकर वे क्या करते थे उन दिनों में? टेलीफोन के वायर काट देते थे। प्रिय भाई और बहनों, शैतान इन दिनों में क्या करता है जानते हैं? परमेश्वर से हम बात ना कर सके उस कम्युनिकेशन के सिस्टम को काट रहा है।
इसलिए हम में बहुत से लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना, गीत गा सकते हैं, भेंट उठा सकते हैं, कलीसिया के अगुवे बन सकते हैं, सेवकों की सहायता कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, क्वायर में रह सकते हैं, यूथ मीटिंग का प्रबंध कर सकते हैं और बहुत सी सेवकाइयों को कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कर सकते कहने से? प्रार्थना। प्रियो, एक दिन प्रभु के दास बिली ग्राहम एक विशेष सेवकों की सभा को वे आयोजित किए। एम्स्टरडैम में आयोजित करने से हजारों पास्टर्स वहां आए। इस तरह जब आए तो वे एक प्रश्न पूछे। उन सेवकों से पूछे, आप में से कितने लोग प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने वाले? कितने सेवक हैं? इस तरह प्रश्न किया। दुख की बात यह है कि हजारों लोगों में हाथ दिखाने वाले बहुत कम लोग थे। यानी अर्थ यह है कि सेवा कर रहे हैं और एक कलीसिया के पासवान हैं, फिर भी मुश्किल से 10 मिनट भी प्रार्थना ना कर पाने वाले। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग हैं कहने से इसका कारण जानते हैं आप? साजिश। प्रिय भाई और बहन, ध्यान से सुने। एक घर को लूटना हो या किसी घर में चोरी करना हो, सामान्यतः शत्रु क्या करता है जानते हैं? टेलीफोन के वायर काट देता है, कम्युनिकेशन को कट कर देता है। कम्युनिकेशन अगर कट गया तो इसका अर्थ है उस घर में हमला होने वाला है। आज इस संदेश को सुनने वाले हर एक भाई बहन अपने जीवन में इस प्रश्न को करना है, परमेश्वर के साथ हमारा कम्युनिकेशन कट हो गया है क्या? तो फिर आपके घर के ऊपर शैतान आंख लगाया है। प्रार्थना करना आपके जीवन में कट हो गया है तो शैतान आपके घर में हमला करने जा रहा है। प्रार्थना करना आपके जीवन में कट हो गया है तो शैतान आपके कलीसिया के ऊपर हमला करने जा रहा है। प्रार्थना करना आपके जीवन में कट हो गया है तो शैतान आपके बच्चों के ऊपर हमला करने जा रहा है। प्रिय भाई सुन रहे हैं, प्रिय बहन सुन रही हैं। एक समय आप बहुत प्रार्थना करते थे, एक समय बहुत आत्मिक व्यक्ति थे, लेकिन इस बीच आपकी आत्मिकता बहुत ही घट गई है। कारण जानते हैं? शैतान की बुरी नजर आप पर पड़ी है। आपसे आपके स्वास्थ्य को दूर करना चाहता है। आप जो आशीषों का अनुभव कर रहे हैं उन्हें आपसे दूर करना चाहता है। आज आपकी जो आर्थिक मजबूती है उसे दूर करना चाहता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है आपके बच्चे। आपके बच्चों के जीवन को नाश करना है, इसलिए शैतान योजना बनाया है। प्रार्थना का जीवन आपसे दूर कर रहा है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन होगा तो आपके जीवन में शैतान का कोई भी काम सफल नहीं होगा। हमेशा आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो, प्रार्थना करने वाले होंगे तो शैतान की युक्तियां सफल नहीं होंगी। बाइबल में अहीतोपेल नाम का एक मंत्री था जिस पर दाऊद बहुत भरोसा किया। एक महान सलाहकार, विश्वास योग्य मंत्री। उस पर इतना भरोसा करने पर वही अहीतोपेल एक दिन दाऊद का विरोधी बन गया। दाऊद को नाश करना चाहा, दाऊद की हत्या करना चाहा। दाऊद का विश्वास योग्य मंत्री जो दाऊद को सलाह दिया करता था। प्रियो, उन दिनों में अहीतोपेल कोई सलाह देने से वो साक्षात परमेश्वर की ओर से दिया गया सलाह है। इसे दाऊद भी मानता था, लोग भी मानते थे। ऐसा व्यक्ति अचानक दाऊद का विरोधी होकर दाऊद को ही मारने की योजना बनाया। ये बात जब दाऊद को पता चला, दाऊद क्या किया जानते हैं? प्रार्थना किया, प्रभु अहीतोपेल पर मैं बहुत भरोसा किया, उसे मैं अपना मंत्री बनाया, मेरा सलाहकार नियुक्त किया। उसके द्वारा दिए गए सलाह कई बार निश्चित रूप से काम किए, लेकिन आज वही सलाहकार, मेरा भरोसेमंद मंत्री, मेरा दुश्मन बन गया, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। पिता यहोवा, अहीतोपेल के योजनाओं को कृपया असफल कीजिए। प्रार्थना किया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जाने बिना ही हमारे चारों ओर बहुत से दुश्मन होते हैं। ऊपर से मित्र जैसे दिखाई दे सकते हैं, आपकी भलाई चाहने वालों के समान दिखाई दे सकते हैं।
ऊपर से आपका अभिनंदन करने वाले जैसे दिखाई दे सकते हैं, ऊपर से आत्मिक भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपके जाने बिना ही आपको और आपकी कलीसिया को और आपके सेवा को वे पूरे परिवार सहित हमला करना चाहते हैं। वे योजना बना रहे हैं। ऐसे समय में आपके नौकरी के विषय में, आप जो व्यापार कर रहे हैं, आप जो खेती किसानी कर रहे हैं, आपके ऊपर नष्ट और कष्ट लाने के लिए, आपको कोई लाभ ना मिले, आमदनी ना मिले, ऐसे करना है सोचकर, और आप जो सफलता पाना चाहते हैं उसे ना पा सकें, शैतान बहुत से कोशिशों को करते हुए वो अपने लोगों के द्वारा जो उसकी ओर हैं आपको हानि पहुंचाने के लिए उपयोग करता है। प्रियो, आप क्या करेंगे तो खतरे से बच जाएंगे? क्या करेंगे तो आप विजय पाएंगे और अपने परिवार को बचा सकेंगे? क्या करके आप अपनी कलीसिया और सेवा को सुरक्षित रख पाएंगे? एक ही रास्ता है, प्रार्थना। उस दिन दाऊद क्या किया जानते हैं? सेना को और बढ़ाने की कोशिश नहीं किया। दाऊद क्या किया जानते हैं? सीधे परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया, पिता यहोवा, अहीतोपेल मेरा विरोध करके मुझे मारने की साजिश कर रहा है। कृपया उसके योजनाएं सफल ना हो, उसके विचार फलवंत ना हो, उन्हें असफल कीजिए पिता। प्रार्थना किया। प्रियो, बाइबल में क्या है जानते हैं? उस दिन दाऊद की गई प्रार्थना परमेश्वर सुना, इसलिए अहीतोपेल की सारी योजना को असफल कर दिया। अहीतोपेल जो सोचा वो नहीं हुआ, उसकी योजना असफल हो गई। प्रतिफल क्या हुआ? अहीतोपेल अपमान से फांसी लगाकर मर गया। दाऊद क्या चाहा था? अहीतोपेल के योजनाओं को असफल कर दे पिता। परमेश्वर क्या किए? शत्रु का नामो निशान ही ना रहे, मिटा दिए। प्रार्थना आपके ऊपर आने वाली विपत्ति से बचाती है। प्रार्थना शैतान के विपत्तियों में से आपको छुड़ाती है। प्रार्थना आपके परिवार की रक्षा करती है। प्रार्थना आपकी सेवा और कलीसिया की रक्षा करती है। लेकिन सब कुछ जानकर भी हम किस विषय में अधिक लापरवाह होते हैं जानते हैं? प्रार्थना करने में। प्रियो, वचन सुनने वालों, आज परमेश्वर आपसे ही बोल रहे हैं। आपके जीवन में, आप पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जो भी हो, प्रार्थना का जीवन आप में ठंडा पड़ चुका है तो, प्रार्थना आप नहीं कर पा रहे हैं तो, प्रार्थना के लिए समय नहीं है तो, प्रार्थना के लिए आप घुटने नहीं टेक रहे हैं तो सुनिए, आपके ऊपर शैतान अपनी आंख लगाया है। आपके परिवार के ऊपर वो साजिश रचा है। जो आपके पास है उसे आपसे दूर करने के लिए वो कमर कस लिया है। इस सत्य को आज आप सुनकर, विश्वास करके, दीन होकर, परमेश्वर की उपस्थिति में टूटे हुए मन के साथ अपने प्रार्थना के जीवन को सही करेंगे तो उस विपत्ति से, उस खतरे से आप बचा लिए जाएंगे और मुख्य रूप से आपके परिवार को और आपके बच्चों को बचा पाएंगे। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो परमेश्वर इतने स्पष्ट और इतने सीधे आपको चेतावनी देने पर भी घुटने नहीं टेकेंगे, झुकेंगे नहीं तो निश्चय आपको इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। इस विषय को ना भूलें। प्रभु में विनती कर रहा हूं, सुनिए। आपको नाश करना है तो शैतान सामान्यतः क्या साजिश करता जानते हैं? आपसे प्रार्थना रूपी हथियार को छीन लेगा। आइए शमूएल की पहली पुस्तक 31 अध्याय के शुरू के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। फलिश्ती तो इजरायलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फलस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। फलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुषधारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भौंक दे। ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भौंक दे और मेरा ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा, यह देखकर कि शाऊल मर गया। प्रियो, शाऊल फलिश्तियों का सामना नहीं कर पाया।
पलस्तियों के साजिश को जान ना सका। अंत में पलस्तियों के हाथों उसके पुत्र मारे गए। उनमें मुख्य था योनातान, दाऊद का बहुत ही प्रिय मित्र था। प्रियो, वास्तव में योनातान बहुत ही अच्छा था, आत्मिक था, लेकिन मूर्ख पिता के योजना के कारण, मूर्खता के कारण योनातान को अपने प्राण को खोना पड़ा। अभी शाऊल अंत में पलिश्तियों से लड़ ना पाकर उनसे जय नहीं पा सका, उनसे पूरी तरह से पराजित हो गया। प्रियो सुनिए, सामान्यतः पलिश्ती लोग अगर दुश्मन पकड़ा गया तो उन्हें भयंकर यातनाएं देते हैं। ये उनकी विधि थी। दुश्मन यदि उनके हाथों में पकड़ लिया गया तो उस दुश्मन को सारे प्रदेश में घुमाते हैं, पूरे नगर में घुमाते हैं, भयानक यातनाएं देते हैं, उनके देवता के सामने नाचते और गाते हैं। इन सब का उदाहरण है जब शिमशोन पकड़ लिया गया था। जब शिमशोन को वे लोग पकड़ लिए थे, उसकी आंखें फोड़ दिए, पूरे शरीर को घायल कर दिए, अंत में चक्की पीसने लगा, भयानक यातनाएं दिए, जंजीरों से उसे बांध कर रख दिए, उसे पकड़कर सबके सामने लाए, सबके सामने अपमानित किए। क्या बोले जानते हैं? हमारी देवता, इसे हमारे हाथ में सौंप दी। हाँ, ये कहकर यहोवा के नाम को अपमान किए। प्रियो, सामान्यतः उनके हाथों में दुश्मन पड़ गया तो बहुत रुलाते हैं, ठट्टा करते हैं, भयानक यातनाएं देते हैं, और उतना ही नहीं, देश के लोगों के बीच उनका अपमान करते हैं, अपनी देवता का सम्मान करते हैं और यहोवा का अपमान करते हैं। ये उनकी विधि थी। इसलिए शाऊल क्या किया जानते हैं? उनके द्वारा पकड़े जाकर उनके ऐसे भयानक यातनाओं को शाऊल पाना नहीं चाहता था। इसलिए अंत में उसने क्या किया जानते हैं? शाऊल आत्महत्या कर लिया। अपने आप को मार लेना यानी क्या है? आत्महत्या। अपने बहुमूल्य पुत्रों को खो दिया, सुंदर परिवार को खो दिया, अपने अद्भुत शासन को खो दिया, राज्य करने के सौभाग्य को खो दिया। अंत में एक अभागे के समान युद्ध में आत्महत्या करने की बुरी स्थिति तक पहुंच गया। प्रियो, मैं पूछता हूं, परमेश्वर को अपना छिपने का स्थान बनाकर शांति से जिएंगे या शाऊल के समान परमेश्वर से दूर होकर आप अपने संघर्षों में, आपके क्लेशों में, कष्टों में, शत्रुओं के मध्य अकेले ही अपने प्राणों को खो दोगे? क्या चाहते हैं? आज मेरे साथ कितने लोग निर्णय लेना चाहते हैं जो हमारे छिपने का स्थान है? प्रभु के पास जाकर कम से कम आधे घंटे मैं निश्चित रूप से हर दिन घुटने टेकूंगा, उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करूंगा, मेरे हर कष्ट को बताऊंगा, उनकी उपस्थिति में मैं सुरक्षा पाऊंगा। कहने वाले मेरे साथ प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, प्रार्थना करने वाले हर एक जन आज आपको वचन दे रहे हैं। प्रार्थना रूपी हथियार के बिना पिता हम युद्ध भूमि में जाकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। घर से यदि हम बाहर कदम रख रहे हैं तो युद्ध भूमि में कदम रख रहे हैं। इस भयानक संसार में हम कदम रख रहे हैं। शैतान के साजिशों और युक्तियों का सामना करने जा रहे हैं। पिता, प्रार्थना रूपी हथियार हमारे पास नहीं होने से कैसे शैतान से जय पा सकेंगे? हमें नाश करने के लिए, हमें हानि पहुंचाने के लिए दिन और रात हमारे चारों ओर घूम रहा है। ऐसे शैतान का यदि हमें सामना करना है तो उसका एक ही रास्ता है, प्रार्थना। प्रार्थना आपसे बात करना है और शैतान से युद्ध करना है। पिता, आपसे बात करते हुए ही शैतान से संघर्ष करके जीतने का सौभाग्य हमें दीजिए। आज के दिन इस संदेश को सुनने वालों में हर एक माता और पिता प्रार्थना का जीवन नहीं है, ऐसे कह रहे हैं तो खतरा बिल्कुल निकट है। इस सत्य को जानकर आपको अपना छिपने का स्थान बनाकर उस छिपने के स्थान में यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो हमारे चारों ओर शत्रु कितना भी साजिश करे वो हमारे ऊपर सफल नहीं हो पाएगा। इस बहुमूल्य सत्य को आज इस संदेश के द्वारा आप हमें दिए, इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।